नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के क़याम के लिए दौलत और मनसब को पैरों तले रौंद कर लंदन से हिंदुस्तान आने और हमें एक आज़ाद कौम की हैसियत दिलाने वाली शख्सियत का नाम क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह है। गुज़िश्ता वीडियो में क़ायद-ए-आज़म की ज़िहानत से मुतअल्लिक़ चंद मशहूर वाक़यात आपके सामने पेश किए थे। इस वीडियो में हम आपके ज़ौक़ व शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए आज फिर मोहम्मद अली जिन्नाह से मुतअल्लिक़ मज़ीद कुछ बातें करेंगे। वो वीडियो आपने नहीं देखी तो कमेंट सेक्शन में उसका लिंक होगा। कुछ लोगों ने क़ायद-ए-आज़म के बारे में सवाल उठाए कि क़ायद-ए-आज़म वो इंसान हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को तकसीम किया। अगर वो ऐसा ना करते तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान लड़ाई झगड़े ना होते। तो उन लोगों से एक वाक़या बयान करना चाहता हूँ कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक बार तलबा से ख़िताब कर रहे थे। एक हिंदुस्तानी लड़के ने खड़े होकर आपसे कहा, आप हिंदुस्तान का बंटवारा करवा कर हमें तकसीम करना चाहते हैं। आप सोचने के लिए कुछ देर खामोश रहे तो स्टूडेंट ने जुमले कसने शुरू कर दिए। तलबा ने कहा, इस बात का आपके पास कोई जवाब नहीं। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने एक पानी का गिलास मंगवाया। आपने थोड़ा सा पानी पिया और उसको मेज़ पर रख दिया। आपने एक हिंदुस्तानी लड़के को बुलाया और बचा हुआ पानी उसे पीने को कहा तो हिंदू लड़के ने वो पानी पीने से इनकार कर दिया। फिर आपने एक मुस्लिम लड़के को बुलाया और उसे पानी पीने को कहा तो वो फ़ौरन क़ायद-ए-आज़म का झूठा पानी पी गया। सब तलबा से मुखातिब हुए और कहा, मुसलमान और हिंदू में यही फ़र्क है। हर तरफ खामोशी छा गई क्योंकि सब के सामने फ़र्क वाज़े हो गया था कि मुसलमान और हिंदू कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। नाज़रीन ग्रामी, क़ायद-ए-आज़म की शख्सियत का ये आलम था कि वो अवामी लीडर बन गए तो गांधी जी ने उनको ख़त लिखा कि पहले मैं आपको माय डियर मिस्टर जिन्नाह लिख कर मुखातिब करता था, अब आप क़ायद-ए-आज़म बन गए हैं तो मैं आपको माय डियर मिस्टर क़ायद-ए-आज़म लिखा करूं। तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जवाब दिया कि गुलाब के फूल को जिस नाम से ही पुकारो वो गुलाब का फूल ही रहेगा। इसके बाद गांधी जी ने क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से पूछा कि आप अपने सियासी फ़ैसले कैसे करते हैं। इस पर क़ायद-ए-आज़म ने जवाब दिया कि मैं अब पहले अपने फ़ैसलों का फ़ार्मूला बताने से आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने सियासी फ़ैसले कैसे करते हैं। इस पर गांधी जी ने कहा, हाँ बताइए। क़ायद-ए-आज़म ने फरमाया, आप सियासी मैदान में कोई भी कदम रखने से पहले ये मालूम करते हैं कि लोगों का मूड, मिजाज और राय क्या है। जब आपको लोगों की राय मालूम हो जाती है तो आप लोगों को खुश करने के लिए उनकी राय के मुताबिक अपना फ़ैसला सुनाते हैं, जबकि मैं इसके बरक्स फ़ैसला करता हूँ। इस पर हैरत से गांधी जी ने पूछा, क्या मतलब? क़ायद-ए-आज़म ने फरमाया कि मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि क्या सही और क्या गलत, इसके बाद जो भी सही होता है मैं उसके मुताबिक फ़ैसला करता हूँ। तो गांधी ने फरमाया कि लोग इसको तस्लीम कर लेते हैं। क़ायद-ए-आज़म ने कहा कि शुरू में लोग मुखालफत करते थे लेकिन मैं सच पर डटा रहा। आहिस्ता आहिस्ता मेरे फ़ैसलों की मुखालफत कम होती गई। लोग मुझे तस्लीम कर लेते हैं और मेरे साथ शामिल हो जाते हैं। क़ायद-ए-आज़म ने फरमाया, एक सही फ़ैसला ऐसे हज़ार फ़ैसलों से बेहतर होता है जो सिर्फ़ लोगों को खुश करने के लिए किया जाए। नाज़रीन ग्रामी, अगर क़ायद-ए-आज़म की इंसाफ परस्ती पर बात की जाए तो इस ज़मन में ये वाक़या बहुत मशहूर है। एक दफ़ा आप गाड़ी में कहीं जा रहे थे कि एक जगह रेलवे ट्रैक बंद हो गया। आपकी गाड़ी का ड्राइवर नीचे उतर कर कहने लगा, वहाँ पे मौजूद शख्स से कहने लगा कि गवर्नर जनरल आए हैं लिहाजा ट्रैक खोलो, मगर हमारे अजीम लीडर और बानी पाकिस्तान ने फरमाया कि बस उसे बंद रहने दो। मैं ऐसी कोई मिसाल कायम नहीं करना चाहता जो प्रोटोकॉल पर मबनी हो। एक मरतबा सरकारी इस्तेमाल के लिए 37 रुपए का फर्नीचर लाया गया। क़ायद-ए-आज़म ने लिस्ट देखी तो 7 रुपए की कुर्सियाँ इजाफी थीं। आपने पूछा कि ये किसकी हैं तो बताया गया कि ये आपकी बहन फ़ातिमा के लिए हैं। आपने लिस्ट में से वो काट कर ली कि इसके पैसे फ़ातिमा से लो, इसकी अदायगी कौमी ख़जाने से नहीं होगी। बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे कि जब आप लंदन बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए गए तो वहाँ एक एक्टर की ज़रूरत का इश्तहार आया। वहाँ तमाम उम्मीदवार गोरे थे जो 70 के करीब थे। क़ायद-ए-आज़म ने एक मुकालमा पढ़कर सुनाया। उसमें सारे उम्मीदवारों में जो चुना गया वो थे क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। क़ायद-ए-आज़म इस सिलेक्शन पर बहुत खुश हुए और वो अपना मुस्तकबिल एक कामयाब और नामवर एक्टर के तौर पर देख रहे थे। क़ायद-ए-आज़म ने इस कंपनी का ड्रामा साइन कर लिया
اور اپنے والد کو خط لکھا کہ میں اتنے زیادہ لوگوں میں سے منتخب کر لیا گیا ہوں۔ ان کے والد پونجا جناح پرانی وضع کے آدمی تھے۔ انہوں نے جوابی خط لکھا کہ تم کو جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے تم اس پر توجہ دو۔ یہ تم نے کیا نیا پیشہ اختیار کر لیا ہے، خبردار تم نے اس طرح کی کسی سرگرمی میں حصہ نہیں لینا۔ اعظم علی جناح بڑے نیک اور تابع فرمان تھے، چنانچہ خط ملتے ہی ان کو فکر پڑ گئی اور اس کمپنی کے مالک سے کہا کہ سر میں بہت شرمندہ ہوں اور میں وعدہ کے مطابق پرفارم نہیں کر پاؤں گا۔ انہوں نے پوچھا آخر تمہیں کیا ہوا ہے؟ آپ نے کہا میرے والدین نے منع کیا ہے اور ان کو میرا اس طرح تھیٹر میں کام کرنا بالکل پسند نہیں۔ کمپنی کے مالک نے کہا تمہارے والدین کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، یہ تمہاری زندگی ہے۔ اس طرح اپنے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ ہماری زندگی میں والدین کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اس لیے میں یہ ڈرامہ نہیں کر سکوں گا۔ مختصر انہوں نے اپنے شوق کو چھوڑ کر اپنے والدین کی بات مانی اور ہمیں یہ بتایا کہ والدین بہتر جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کیا ضروری ہے۔ برطانوی وائسرائے ہند قائد اعظم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مسٹر جناح اپنے ارادوں اور اپنی رائے میں بے حد سخت ہیں، ان کے رویے میں کوئی لچک نہیں، وہ مسلم قوم کے مخلص رہنما ہی نہیں بلکہ سچے وکیل بھی ہیں۔ امریکی صدر ہنری ٹرومن نے قائد اعظم کی صلاحیتوں کا اعتراض کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ میں ایک ایسی دھن اور لگن پائی جاتی ہے جو بہت کم انسانوں کو اپنے مقصد کے لیے حاصل ہوتی ہے۔ تاریخ کے حوالے سے اس حقیقت پر کوئی دوبارہ نہیں کہ یہ صرف قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت، کردار اور قابلیت کا کمال تھا۔ انہوں نے اپنی سیاسی بصیرت سے کانگریس کے درجنوں رہنما مثلاً گاندھی، نہرو، پٹیل اور عبدالکلام وغیرہ کا مقابلہ کر کے اپنا مقصد حاصل کیا۔ وجے لکشمی پنڈت کا یہ بیان بالکل درست ہے۔ مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی اور 200 عبدالکلام آزاد ہوتے اور کانگریس کے پاس صرف محمد علی جناح ہوتا تو ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا۔ بقول ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا ہے۔ بانی پاکستان اور آپ سب کے قائد محمد علی جناح پر بنائی گئی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمیں ضرور سپورٹ کیجیے گا اور اپنے گرد و نواح کے دوستوں کا ضرور خیال کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی طیب حسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔